नमस्ते, खुश रहो बिटिया। माई सेल्फ डॉक्टर के चौधरी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन यूनिवर्सिटी। My teaching subject understanding discipline and subjects, and now we will discuss about the principle of preparing the syllabus and curriculum कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। ज्ञान के विस्फोट तथा निश्चित अवधि में पढ़ाने की सीमा ने पाठ्यक्रम के निर्माण को और भी जटिल बना दिया है। बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार यह अच्छा होगा कि यदि उन्हें सब कुछ सिखाया जाए जो उपयोगी एवं आलंकारिक है, परंतु कला व्यापक है और समय थोड़ा है, अतः इस बात का सुझाव दिया जाता है कि उन्हें वे चीज़ें सिखाई जाएं जो अत्यंत उपयोगी एवं अत्यधिक आलंकारिक हो। It would be well if they could be taught everything that is useful and everything that is ornamental, but art is long and their time is short. It is therefore purpose that they learn those things that are likely to be most useful and most ornamental. बेंजामिन के इस कथन से स्पष्ट है कि पाठ्यक्रम के निर्माण में उन बातों का चयन होना चाहिए जो उपयोगी भी हों और आलंकारिक भी। ज्ञान के अथाह सागर में से परिवर्तित होती हुई स्थितियों के अनुकूल ऐसी सामग्री का चुनाव एवं गठन निश्चित रूप से जटिल एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस कार्य को पूर्ण करने में निम्नलिखित सिद्धांतों का ध्यान रखा जाना चाहिए। पहला है बालक को केंद्र मानने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि किसी भी स्तर के पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए उस स्तर से संबंधित बालकों की आयु, उनकी योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों तथा पूर्व ज्ञान आदि को ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए। हर अवस्था में पाठ्यक्रम बालकों के लिए ही होता है, इसलिए वह उन्हीं की आवश्यकताओं तथा योग्यताओं को पूरा करने वाला होना चाहिए। दूसरा है क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी सेंटर्डनेस, कि बालक तो स्वभाव से ही क्रियाशील होते हैं, अतः पाठ्यक्रम निर्माण के लिए उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति के पोषण की ओर ध्यान रखना आवश्यक है। इस दृष्टि से पाठ्यक्रम में ऐसी पाठ्य सामग्री, प्रकरण और अधिगम अनुभवों को स्थान दिया जाना चाहिए जिनसे विद्यार्थियों को अधिक क्रियाशील रहने का अवसर प्राप्त हो सके और वे स्वयं के अनुभवों के आधार पर विषय का व्यवहारिक रूप में सरलतापूर्वक अध्ययन कर सके। इसके बाद थर्ड है पर्यावरण को केंद्र मानने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एनवायरनमेंट सेंटर्डनेस। पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों के भौतिक और सामाजिक पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य बालकों को उनके अपने पर्यावरण से ही अवगत कराना होता है। इसके लिए विषय की पाठ्य सामग्री और अनुभवों का चयन उन्हीं के पर्यावरण की घटनाओं, समस्याओं तथा परिस्थितियों को आधार बनाकर किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से बालकों के पारिवारिक, भौतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और परिवार से बाहर फैले हुए सामाजिक वातावरण को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। इसके बाद है मानव संबंधों को समझने संबंधी सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन रिलेशंस। शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य मानव संबंधों को जानने, समझने तथा अपेक्षित संबंध बनाने के लिए आवश्यक कौशलों तथा अभिवृत्तियों को विकास करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में उन प्रकरणों एवं अनुभवों का समावेश किया जाना चाहिए जो मानवीय संबंधों को मजबूत, मधुर बनाने में अधिक उपयोगी सिद्ध हो। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, रुचि का सिद्धांत। रुचि ध्यान का केंद्रीय तत्व है और ध्यान ठीक प्रकार से सीखने में सहायक होता है। इस दृष्टि से पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय यह बात नहीं बोलनी चाहिए कि पाठ्यक्रम में ऐसी सामग्री और अनुभवों का समावेश हो जिससे विद्यार्थियों की रुचि विषय के अध्ययन में बनी रहे और वे उत्साह एवं लगन के साथ आवश्यक अधिगम अनुभवों को ग्रहण करते रहे। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बालकों में योग्यता, रुचियों और अधिगम अनुभवों को ग्रहण करने की क्षमता आदि को लेकर
व्यक्तिगत अंतरों का पाया जाना स्वाभाविक है। साथ ही कक्षा में प्रतिभाशाली बालकों तथा पिछड़े हुए बालकों की उपस्थिति को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस दृष्टि से पाठ्यक्रम की रचना में विभिन्न प्रकार के बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं का ऐसे संतुलित ढंग से रखा जाना चाहिए कि उनके अध्ययन और विकास के कार्यक्रमों में कोई रुकावट ना आए और वे अपनी अपनी स्वाभाविक गति से प्रगति करते जाएं। इसके बाद नेक्स्ट आता है फॉरवर्ड लुकिंग प्रिंसिपल, दूरदर्शिता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो न केवल बालकों के वर्तमान आवश्यकताओं की मांग को पूरा करता हो, बल्कि उन्हें अपने भावी जीवन को ठीक प्रकार से जीने के लिए तैयार भी कर सके। एक वयस्क नागरिक के रूप में उनके क्या क्या अधिकार और कर्तव्य होंगे, सामाजिक जगत में अपने आप को समायोजित करने के लिए उन्हें क्या क्या अपेक्षाएं की जाएंगी आदि बातों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में उन सभी आवश्यक अनुभवों का समावेश किया जाना चाहिए जिनसे उन्हें आगामी जीवन यापन में अधिक से अधिक सुविधा हो सके। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन का सिद्धांत। पाठ्यक्रम चाहे कितनी भी अच्छी तरह सोच समझकर निर्मित किया गया हो, उसमें कुछ न कुछ सुधार तथा प्रीमार्जन की आवश्यकता पड़ सकती है। साथ ही शिक्षण के मूल्य और उद्देश्य, सामाजिक परिस्थितियों तथा शिक्षण अधिगम के तरीकों में भी परिवर्तन आ सकते हैं और इनके परिणाम स्वरूप इसके पाठ्यक्रम में परिवर्तन और सुधार की आवश्यकता अनुभव की जा सकती है। अतः पाठ्यक्रम में जड़ता तथा अपरिवर्तनशीलता के स्थान पर लचीलेपन का गुण होना चाहिए, जिससे इसमें समय की मांग के अनुसार आवश्यक परिवर्तन व संशोधन लाया जा सके। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम को व्यवहारिक रूप में प्रयोग करते हुए भी शिक्षक को अपनी स्थानीय आवश्यकताओं तथा अधिगम परिस्थितियों को देखते हुए उससे कुछ इधर उधर हटकर अधिगम अनुभव प्रदान करने की पूर्ण स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। अध्यापक से परामर्श का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन विद टीचर। किसी भी स्तर के पाठ्यक्रम निर्माण में अध्यापक से परामर्श लेना बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अध्यापक को ही पाठ्यक्रम का व्यवहारिक दृष्टि से उपयोग करना होता है। यदि जिसके लिए यह बनाया गया है उसके लिए उसकी राय ना ली जाए तो फिर इसकी उपयोगिता में संदेह की गुंजाइश तो रहेगी। अध्यापक को अपने अनुभवों के आधार पर यह तय करने में आसानी रहती है कि किस प्रकार के अधिगम अनुभव व्यवहारिक दृष्टि से हमारी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत प्रदान किए जा सकते हैं और किस प्रकार से निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। अतः पाठ्यक्रम निर्माण के लिए अनुभवी अध्यापकों के सुझाव, निर्देशन एवं परामर्श आदि का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए और इस दृष्टि से उनको पाठ्यक्रम निर्माण कमेटी आदि में प्रतिनिधित्व भी दिया जाना चाहिए। तो ये उपयुक्त सिद्धांत के आधार पर जो निर्मित पाठ्यक्रम होगा वो निश्चित रूप से छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अतः पाठ्यक्रम निर्माताओं को सावधानी से इन सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये थे भाई प्रिंसिपल यानी कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन यूनिवर्सिटी जयपुर। I hope you understand the topic. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it. Thank you very much.